यस। सो आगे देखते हैं हम न्यूमेरिकल 3.4। ओके, तो हमारे न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, देखो जो भी गिवन हो वो हम लिखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो देखो हमें वेक्टर गिवन है, कौन सा वेक्टर गिवन है, आर। आर किसके लिए लिखते हैं हम, पोजीशन के लिए, तो पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें, आर इज इक्वल्स टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ये कौन सा न्यूमेरिकल है हमारा, 3.4 वाला न्यूमेरिकल है। उसमें पोजीशन वेक्टर गिवन है 3, सही लिखा है, 3t 2t स्क्वायर एंड 5, यस, where t is in second and the coefficient have the proper units for r to be in meters। मतलब 3 सेकंड में है, सॉरी t सेकंड में है, और जो हमें यहाँ से ये देखो डायरेक्शन भी गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मतलब हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ। तो जो डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये r जो होगा तो वो क्या होगा, पोजीशन, और पोजीशन हम किस में दिखाएंगे, मीटर में। हाँ बोलो t सेकंड मतलब टाइम सेकंड। हाँ, t सेकंड में मतलब टाइम हम सेकंड में मेजर करेंगे। हाँ, तो क्या बोला है, फाइंड दी vt एंड at ऑफ द पार्टिकल। सिंपल, क्या बोल रहे हैं, vt मतलब v इन द फंक्शन ऑफ टाइम एंड a फंक्शन ऑफ t टाइम फाइंड करो। ओके, तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, सेम ऐसा ही था, लेकिन 1D था, तो ये 2D है, कोई बात नहीं। तो हमें पता ही है कि अगर v फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पता है ना हमें, तो करेंगे। चलो ये तो तुम्हें आता है, अब मैं नहीं बताऊंगा। 3t का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बाई 2 या 1, दोनों बोल दिया मैंने जो पॉसिबल है। 3 का डिफरेंशिएशन 1, हाँ मैं तो पूछ रहा था रे, तुम तो डरा दे रही हो। अच्छा, तो वो कैसे 1 था, t का 1 कैसे आ रहा था, फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1। तो t रेज टू 1 है मतलब 1, t रेज टू 1 माइनस 1 मतलब 1, t रेज टू 0 मतलब 1। डन। ओके, सो डिफरेंशिएशन दिशा थी क्या, नहीं थी। सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ग्रुप में भी डाला हुआ है वीडियो, ग्रुप में ही देखना, अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर। ओके, तो 2 वीडियोस है, एक दिन पूरा डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया था, एक दिन पूरा इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया था। वो 2 तो सबसे पहले ही तुम देख लो वो वीडियो, क्योंकि पूरे 11th में भी और 12th में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी जो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और सॉरी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है वो हमने कवर कर लिया है। मतलब उतना आता होगा तो ये सब आ जाएगा। ओके, सो दैट यू सी। सो t का डिफरेंशिएशन होता है 1, याद है ना, बाकी सबको जो थे उनको तो याद है ना। सो आई कैप का आई कैप प्लस 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वही फॉर्मूला जो अभी लगाया, तो क्या होगा, 1 कहां से आया, t स्क्वायर है। हां, तो 1 का स्क्वायर का सर वैल्यू क्या ना, अरे 1 कहां से आया, अरे 1 बताया, मतलब वो t रेज टू 1 था इसलिए 1 था, यहाँ पे t रेज टू 1 कहाँ है, 2 है। जैसे t की वैल्यू क्या लेंगे, अरे t की वैल्यू अभी नहीं लेनी है, ये मैंने t की वैल्यू नहीं ली, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, याद आया, t स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ये सब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t होता है, और j कैप प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यस, तो प्लस 0 के। अच्छा, ये कितना हो गया 3i प्लस 2 2 जा 4t j, खत्म, वो तो है ही नहीं, कुछ तो नहीं लिख रहा, तो वेलोसिटी हमारी आ गई, क्या आई 3i कैप 4j कैप। हाँ, अभी देखो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कैसे आया, ये तो सर हमारा तो ऐसा आया नहीं है, 4t है। हाँ रुको, कोई बात नहीं, हमें तो इन टर्म्स ऑफ t निकाला है, हमें तो पूछा वही था, v इन द फंक्शन ऑफ t, a इन द फंक्शन ऑफ t, वो फाइंड करो, तो हमने तो वही फाइंड किया। अभी a भी फाइंड करना है, तो a कैसे मिलता था, याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
सो वेलोसिटी ये है हमारी उसका टाइम के रिस्पेक्ट में, t3 तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, t का हो जाएगा 1 j कैप, तो क्या आ गया 4 1 जा 4 j। एक्सेलरेशन भी मिल गया, देखो हमें वेलोसिटी भी मिल गया और हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया, तो हमारा ए तो खत्म। फिर बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ vt एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो भाई t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ये दोनों चीजें फाइंड करो। तो यहां पर हम t इज इक्वल टू क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे। तो v में अगर तुम डालोगे यहाँ पे तो 1 t डालने के लिए है ही नहीं, तो जो है वो लिख दो डायरेक्टली 3i, प्लस यहाँ पर t है तो वहां पे 1 डालो तो 4 1 जा 4, तो 4j एट t इज इक्वल्स टू 1। वेलोसिटी आ गई ये। अब ये तो वेलोसिटी आई है, तो वो लोग ने क्या बोला है कि भाई क्या फाइंड करो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। तो ये तो वेलोसिटी का वेक्टर आया, तो हमने सीखा है क्या वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। तो अब अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। डन। और भी आगे था फॉर्मूला, क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि 0 हो जाता है। कैसे 0 हो जाता है? cos एंगल क्या बनेगा x और y, तो भाई x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है 90। हमारा फॉर्मूला क्या है 2ab cos थीटा, मतलब 2vx vy cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। डन मैग्नीट्यूड का। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो vx vy तो करेंगे अभी, लेकिन ये cos थीटा, तो x और y x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है cos 0 1 होता है, तो cos 90 0 होगा, तो ये पूरा क्या हो गया 0। इसीलिए हम सिर्फ इतना लेंगे, मैंने बताया था कि इतना ही लेंगे हम हर बार, लेकिन क्यों इतना लेंगे वो बता रहा हूँ। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर, मेरा vx क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का 4 का स्क्वायर 16 25, तो v आ जाएगा क्या 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। डायरेक्शन के लिए हम फाइंड करते थे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट vy बाय vx। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy, कहां है vy, ये रहा 4 डिवाइड बाय 3। ओके, सो इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 और फिर 1 0, तो 3 3 जा 9। ओके करेक्ट, फिर से 1 0 तो 1.33। तो tan इनवर्स ऑफ 1.33 निकालना है। वो भी तो मैंने तुम्हें बताया कि लॉग टेबल और वो जो हमारा टेबल है उसमें से हम देखेंगे। अब यहाँ ये रहा, चलो मिल गया फटाफट, क्या आया 1.33। हाँ, tan में देखना है ना, ये रहा नेचुरल टेंजेंट्स चलना भाई 1.1 1.3 1.32 1.33, ये रहा 53.1। तो कहाँ है इसका आंसर 53 आ गया। ओके, तो हमारा कितना आया है 1.33, देखो 1.32 मतलब 3319, तो यही ले लेंगे हम, तो 53.1। ओके, तो वो हमारा आंसर आया है 53.1। ये थीटा आ गया हमारा 53.1 डिग्री। डन। तो ये हमने क्या ढूंढा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t इज इक्वल्स टू 1। तो वही तो फाइंड किया हमने। ये पहले तो vt और at फाइंड किया, जो a था वो a का आंसर ये है हमारा, दिस इज आंसर ऑफ a। और मैग्नीट्यूड कहां गया, ये रहा, तो दिस इज द आंसर ऑफ b। b में क्या बोला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करो। डन। सिंपल था, कुछ था नहीं, पोजीशन वेक्टर है, बोला कि एक्सेलरेशन फाइंड करो तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बोले कि वेलोसिटी फाइंड करो तो 1 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। Why? Because we are knowing that v is equals to dr by dt and a is equals to dv by dt. Okay, तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके तो मिल गए, लेकिन वो तो x और y कंपोनेंट में मिलेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वही रूल वापस रिजल्टेंट वाला r is equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta।
cos थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 होगा क्योंकि x और y एक्सिस है, i और j था तो x और y एक्सिस है, मतलब कि 90 डिग्री cos 90 0 होता है। तो हम पूरा फॉर्मूला ना लिखकर सिर्फ इतना लिखते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx की वैल्यू यहाँ से पता चल गई 3 है, vy की वैल्यू पता चल गई 4 है, उसकी वैल्यू पुट की तो v का मैग्नीट्यूड मिल गया और v के डायरेक्शन के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाई vx। सॉल्यूशन किया तो y vy था 4, vx था 3, 1.33 उसको 10 के टेबल में देखा तब जाके हमें ये एंगल मिलेगा, टेबल तुम्हें गिवन होगा। डन। कोई डाउट है? न्यूमेरिकल देखो बुक में तो ऐसे धड़ाम करके खत्म हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? पक्का? चलो